तो आज के रॉ में सेथ रॉलिंग्स ने रोमन रेइन्स के ऊपर अटैक कर दिया है और सेथ रॉलिंग्स बार बार रोमन रेइन्स से एक ही सवाल पूछ रहे थे कि कहां है तुम्हारी ब्लड लाइन, कहां है तुम्हारी ब्लड लाइन। तो अब इसका जवाब सेथ रॉलिंग्स को जरूर मिलेगा क्योंकि वो निशाने पे आ गए हैं पूरी की पूरी ब्लड लाइन के। तो क्या होगा आगे मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, तो इस वीडियो को देखते रहिएगा, मिस करने की गलती से भी मत कीजिएगा। और आज के रॉ में ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी के बीच में भी बहुत कुछ हुआ है, तो इस बारे में भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो आइए दोस्तों अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि समर स्लैम में ब्लड लाइन का भी मैच होने वाला है, तो आज रॉ में तय ही हो चुका है कि जे, जिमी और जेकब फाटू वर्सेस सोलो, एले नाइट और रॉयस्की का टैग टीम मैच होगा समर स्लैम में। और इस मैच में जेकब की टीम जीतेगी। ये भी हो सकता है कि सोलो सिकवा, एले नाइट और रॉयस्की को धोखा देके फाइनली ब्लड लाइन को ज्वाइन कर ले। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। समर स्लैम में इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल का भी मैच हो रहा है और इस मैच में पेंटा वर्सेस चैट गेबल का मैच होगा। चैट गेबल पेंटा को हरा के फाइनली न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सकते हैं। आज के रॉ में लिव मॉर्गन ने भी आयो स्काई के ऊपर फिर से हमला कर दिया है और ये बार बार होता जा रहा है। ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि समर स्लैम में आयो स्काई लिव मॉर्गन को हरा के न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जरूर बनेगी। अब आइए जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी के मैच में क्या होगा। आज के रॉ में जब ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन आए तो पॉल हेमन ने ये कह दिया कि ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी एक दूसरे को लेके ऑब्सेस्ड है, दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन पॉल हेमन ऐसा नहीं चाहते कि समर स्लैम से पहले ऐसा कुछ हो, तो इसलिए वो अपने साथ पुलिस को लेके आए। उबा फेमी वहां पर आए और पुलिस के रोके भी रुके नहीं। ब्रॉक उबा फेमी को देख के रिंग से बाहर निकल गए। तब उबा फेमी ने ये पूछा कि तुम डरपोक वाली हरकत क्यों कर रहे हो, तुम तो ऐसे नहीं थे, लेकिन अब तुम ऐसे बन गए हो और समर स्लैम में तुम्हें भागने की कोई जगह नहीं मिलेगी। उबा फेमी का ये दावा है कि वो समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर को हरा देंगे और समर स्लैम में ऐसा ही होगा। उबा फेमी ब्रॉक लेसनर को हरा के अपने टाइटल शॉट के लिए आगे बढ़ेंगे क्योंकि उबा फेमी टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर है। तो WWE उबा फेमी को इतना कमजोर नहीं दिखा सकता कि वो 1-on-1 मैच में ब्रॉक लेसनर से हार जाए। तो फाइनली ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी का चैप्टर यहीं पर खत्म होगा उबा फेमी की जीत के साथ। आज के रॉ का मेन इवेंट था सेथ रॉलिंग्स और रोमन रेइन्स का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। दोनों रिंग में आए, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग किया और सेथ रॉलिंग्स ने ये कहा ठीक है अब मैं तुमसे समर स्लैम में मिलता हूँ। वो ये कह के जाने लगे, लेकिन रोमन रेइन्स ने सेथ रॉलिंग्स को रोका और उनसे ये पूछा कि तुम जानते हो सेथ रॉलिंग्स हमेशा से तुम नंबर 2 हो और मैं नंबर 1 हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना साल हो चुका है लेकिन तुम्हें अब भी चैंपियन बनने के लिए मनी इन द बैंक की जरूरत पड़ती है। रोमन रेइन्स ने सबको याद दिलाया कि कैसे पिछले समर स्लैम में सेथ रॉलिंग्स ने सीएम पंक के ऊपर मनी इन द बैंक कैश इन करके वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल को जीता था। रोमन रेइन्स ने सबको ये भी बताया कि इस इंसान को मनी इन द बैंक कैश इन करने के लिए भी इंजरी का नाटक करना पड़ता है ताकि चैंपियन अलर्ट नहीं रहे। चैंपियन को ये लगे कि ये तो इंजर्ड है, ये कैसे कैश इन करेगा। तो ये है सेथ रॉलिंग्स, इसलिए तुम हमेशा नंबर 2 हो और मैं नंबर 1 हूँ और तुम मुझे एक्नॉलेज करो। रोमन रेइन्स की बातें सुन के सेथ रॉलिंग्स को भी गुस्सा आ गया। सेथ रॉलिंग्स ने कहा कि ठीक है तुम मुझे और बोलो कि मैं नंबर 2 हूँ, तुम नंबर 1 हो, तुम मुझसे बड़े स्टार हो, तुम मुझे और उस्काओ ताकि मैं तुम्हें समर स्लैम में पूरी तरीके से हरा सकूं। और उसके बाद सेथ रॉलिंग्स ने रोमन रेइन्स के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन इससे पहले सेथ रॉलिंग्स रोमन रेइन्स को क्रम स्टॉर्म दे पाते। रोमन रेइन्स ने सुपरमैन पंच मारा और रोमन रेइन्स सेथ रॉलिंग्स के ऊपर टेबल तोड़ना चाहते थे, लेकिन सेथ ने माइक का इस्तेमाल किया और माइक से रोमन रेइन्स के ऊपर हमला कर दिया और उसके बाद रोमन रेइन्स को क्रम स्टॉर्म दे दिया। और वो बार बार यही पूछ रहे थे कहां है तुम्हारी ब्लड लाइन, कहां है तुम्हारी ब्लड लाइन। तो अब सेथ रॉलिंग्स रोमन रेइन्स और ब्लड लाइन के निशाने पे आ चुके हैं। तो अब आने वाले हफ्तों में ब्लड लाइन सेथ रॉलिंग्स के ऊपर हमला जरूर करेगी। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।